बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मानसेरा इंटरचेंज से मोटरवे, जिसे हज़ारा मोटरवे कहा जाता है, वहाँ से ये हम टिकट लेके सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक देखते हैं चलते हैं कि बरसात का मौसम है, ईद का दिन है और ईद से मुराद टुमारो विल बी ईद इंशाअल्लाह। सो कहाँ तक क्या मौसम है, अभी तो सूरज निकला है और तेज़ है भाई, धन्यवाद तेज़ है, लिहाजा आंख मचोली रही है। हम ये सफ़र का आगाज़ करते हैं और मुख्तलिफ जगहों से आपको दिखाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। और ये सीट बेल्ट बांध लीजिए, फासलिए सीट बेल्ट प्लीज़ प्लीज़ ये लिखा हुआ। जी जनाब, मैंने सोचा अपनी ज़ियारत भी आपको करा दें और साथ ये कि रोड का नज़ारा भी हो और बादल भी देखते जाएं और फिर ये कि अपने होस्ट और मेज़बान को भी देख लीजिए। जवाद फैज़ी की जानिब से आप सबको ईद मुबारक और अल्लाह ताला ये ईद सबके लिए खुशियों से भरपूर लाए और इसकी बरकत। ये जी अक्टूबर टनल 2 है और इस पर मैं साथ साथ बताऊँगा, गुफ्तगू तो जारी रहेगी। क्या रमज़ान में भूखे रहना ही सब कुछ है? क्या ईद उल अज़हा पे कुर्बानी दे देना गाय की, बकरे की, दुम्बे की, छतरे की, तो क्या यही सब कुछ है? ये सब कुछ अगर यही कुछ है तो माफ कीजिएगा, फिर मजा नहीं आया। वो रूह और फलसफा जो है वो पूरा नहीं होता। मेरी शक्ल आपको नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन देखिए दूर टनल के एंड पे लाइट की बात की जाती है ना, वो ये मिसाल है कि एंड पे फिर रोशनी है। और देखें, जो ही टनल से हमने क्रॉस किया टनल को, साथ ही फिर बादल आ गई। आंख मचोली चलती जा रही है और आंख मचोली में हम भी बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को और मेरी वालदा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी ज़िंदगी भी मेरी मान लावे और अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। चले कि और अच्छी जगह आती है तो फिर वहाँ से मिलते हैं। और एडवांस ईद मुबारक या ईद मुबारक। देशों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि 18 से 21 तक की जो फोरकास्ट थी और NDMA की जानिब से मैसेजेस जो भेजे गए थे कि 18 से 21 जो है तेज़ हवाएं हैं, शदीद बारिशें हैं और किसी भी सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन ये नज़ारे कर लीजिए, बादल हैं गहरे, कहीं रोशनी है, कहीं गहरे स्याह घने बादल हैं और उसमें मेरा और आपका साथ है। और लाहौर तक जाना है इंशाअल्लाह, रात भी दरमियान में आएगी। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ा सा आपको रोड भी दिखा दी जाए। बहुत ज़्यादा कोई रश नहीं है। ईद पे जितने लोगों ने पहुँचना था वो अपने मैं लेके वो पहुँच चुके हैं, कुर्बानी के गोश्त की तैयारी कर रहे हैं और कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं और खाबों की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि खाबे शाबे ज़रा ध्यान से, क्योंकि पेट तो आपका अपना ही है ना, फूड पॉइजनिंग से भी बचना है। और जहाँ पे हम इतने महंगे बकरे और गाय खरीदते हैं, बैल खरीदते हैं कुर्बानी के लिए, वहाँ कम से कम सफाई का जो निस्फ ईमान है उसका ख्याल रखना हम पे लाजिम है। और हम ये देखते हैं कि लाखों के, हज़ारों के बकरे जानवर हम ज़िबा कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की राह में, लेकिन 500 रुपये के शॉपिंग बैग जो है ना वो नहीं ला सकते और 1000 रुपये सफाई पे भी नहीं लगा सकते। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका हमें बहरहाल ख्याल रखना है। और ये आप देखते जाएं हज़ारा मोटरवे। हम अब इस्लामाबाद की जानिब सफ़र करेंगे और फिर इस्लामाबाद से आगे लाहौर चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने मोहलत दी तो, क्योंकि एक सांस का भी इल्म नहीं है, लिहाजा उसमें इंसान के इरादे तो बहुत लंबी प्लानिंग वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर है होना वही है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है और मौत व हयात का मालिक भी वही है, इज़्ज़त व ज़िल्लत भी उसी के हाथ में है। लिहाजा अल्लाह ने चाहा तो हम पहुँचेंगे लाहौर। ये अब हम लेफ़्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप ये देखेंगे कि हम अब ये हज़ारा मोटरवे थोड़े से आगे जाके ख़त्म हो जाएगी और अब हम पहुँच गए हैं जो है वो M1 साउथ, ये हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल इधर क्या है और मेन जो
मोटरवे है M1, उस पे बारिश हुई है, रोड गीली है और ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा है हज़ारा मोटरवे की निस्बत। तो अब हम हज़ारा मोटरवे से M1 पे आ गए और अब ये सारा बुरहान इंटरचेंज और ये सारा एरिया हम क्रॉस करते हुए पहुंचेंगे इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, ये मानसहरा से चल के अब ये पहला ऐसा रेस्ट एरिया है जो आया है और इस दरमियान कोई रेस्ट एरिया नहीं है हज़ारा मोटरवे पे। एक मानसहरा के करीब इन्होंने बनाया हुआ है रेस्ट एरिया, लेकिन वो अभी तक फंक्शनल ही नहीं है इतना अरसा गुजरने के बावजूद। और जो लोग सैर व तफरीह के लिए निकलते, ये क़यामत आम आ गया जी, और ये इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर पहले ये क़यामत आम है और इस पर डेफिनेटली पेट्रोल पंप भी मौजूद है, CNG स्टेशन भी मौजूद है, लेकिन ये भी पहले नहीं हुआ करता था। अब जो असल कहानी है कि वो जब इस्लामाबाद से आप चलते हैं ना, और अगर आपने थाकोट जाना है, बेशाम जाना है, गिलगित जाना है, सवात जाना है अगर इस रास्ते से, तो आपको रेस्ट एरिया बाहर साइड पे ही मिलेगा। कोई मोटरवे पे रेस्ट एरिया आपको इसके बाद जो हज़ारा मोटरवे पे जाने वाले हैं वो नहीं मिलेगा। पेशावर जाते हैं तो उस पर 2 रेस्ट एरियाज आते हैं, लेकिन एक वो भी काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, क्यों बंद है इसकी कोई वजह भी सामने नहीं आ पा रही। और दूसरा जो है वो थका सा है, लिहाजा हम इस्लामाबाद अब पहुंचने वाले। ये बिल्कुल है मोटरवे के दरमियान, आप देखेंगे कि 3 लेन के दरमियान वाली लेन में जो है ये इस वक्त खड़ी है और इसको धक्का लगा के साइड पे किया जा रहा है। और अल्लाह ताला खैर वाफियत से रखे सबको। ये ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा और हमें बड़ी एहतियात लाजिम है हमारे लिए कि अपनी गाड़ी की भी फिटनेस भी देखें, उसके टायर्स भी और इंजन वाइज भी। सो ये हम अब बाकायदा तौर पे पैसे अदा करते हैं। आइए, ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये कार ब्रेकर लगे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े डमचिक होती है। ले जनाब, हम भी पैसे अदा करते हैं, उसके बाद फिर लाहौर वाले जो टोल प्लाजा है जहाँ से एंट्रेंस है M2 के लिए, वहाँ से मुलाकात करते हैं। नहीं, यहाँ मैं जब गया हूँ वहाँ से निकला हूँ तो 180 थे, अब ये 190 क्यों है? आपको नहीं पता? इनको पता नहीं है जी, लेकिन अगर आप उधर जाएंगे तो 180 रुपये, और अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो 190 रुपये। 10 रुपये की केड़ी गिदड़ सिंगी है, या 10 रुपये के अंदर क्या राज है इसका कोई पता नहीं है। कि यहाँ से आप अगर जाएंगे और मानसहरा और एबटाबाद का जो आप एग्जिट करेंगे तो 180 रुपीज़, और वहीं से जहाँ जैसे मैं गया और मैंने 180 रुपये दिए और अब वापस आया हूँ तो 190 रुपये, 190 रुपीज़। वाई?